अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिबुल रहमान। ज़िंदगी में मुझे किन लोगों से बचना है, अगर मैं नहीं बचूंगा तो उसमें मेरा नुकसान होगा। मैं नहीं कहता कि हम 100% ऐसे लोगों से बच सकते हैं। अगर हम गाड़ी भी लेने जाएं तो वहाँ पर जाकर हम ये नहीं कहते कि हमें ऐसी गाड़ी दो जिस पर ना कभी स्क्रैचेस लगे, जिसका ना कभी एक्सीडेंट हो, जिसका ना कभी टायर पंक्चर हो, जिसका कभी कोई नुकसान ना हो। हजूर वाला गाड़ी है वो जब रोड पर निकलती है उस पर स्क्रैचेस भी आते हैं, उसका एक्सीडेंट भी होता है, नुकसान होता है, ठीक हो जाती है। अगर आप एब्सोल्यूट मुकम्मल कहें कि गाड़ी ऐसी हो जिसको कुछ भी ना हो, ऐसी गाड़ी नहीं मिलती। अलबत्ता वो एहतियातें बताते हैं हमें कुछ। पहली एहतियात ये होती है कि आपको गाड़ी सही से चलानी आनी चाहिए। दूसरी एहतियात ये कि जिसको नहीं चलानी सही आती, गलत चला रहा है, आपने उससे बचना है, आपने उससे अवॉइड करना है। समझदार तो वो है ना कि जो अपना रास्ता लेकर निकल जाए, आपने उससे अवॉइड करना है। आपने रोड्स पर अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हाथ बजाकर गाड़ी करीब लाकर कहते हैं ओए बाहर आ, मैं इसको बताता हूँ। वहाँ पर लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। हजूर वाला आपने लड़ना नहीं, आपने अवॉइड करना है। ये किस्में हैं कुछ लोगों की जिनसे आपने बचना है। सबसे पहली किस्म के लोग हैं स्लैकर्स। स्लैकर्स क्या होते हैं? स्लैकर्स वो होते हैं जो सुस्त लोग होते हैं, जिन्होंने ना खुद कुछ करना होता है ना किसी को कुछ करना होता है। टिम फरिस्ट की बुक है द वर्क 4 आवर्स वीक, उसकी एक कोटेशन है बहुत ज़बरदस्त। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। वो कहता है कि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हैं आप वैसे बन जाते हैं। अब अगर आप स्लैकर्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो आप कैसे बनेंगे, ये आप बखूबी जानते हैं। हजूर वाला ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ना कहीं जाना होता है और ना आपको कहीं जाने देते हैं। जिसे कहते हैं ना कि बन के मारना, ये बन के मार देने, टानू खड़ा करके मार देने, इनसे आपने बचना है। हजूर वाला दूसरी किस्म के लोग जो होते हैं वो आपने उन लोगों से बचना है जो आपके भी दोस्त हैं और आपके दुश्मन के भी दोस्त हैं। ये कभी भी आपके सके नहीं हो सकते। हजूर वाला इन लोगों से आपने बचना है। ये जिंदगी में कभी ना कभी आपको धोखा जरूर देकर जाएंगे। नंबर 3 पर हजूर वाला आपने द लिचिज, इन लोगों से बचना है। ये जो आपके खून चूसते हैं, आपकी तवानाई चूसते हैं। हजूर वाला ये आपकी तवानाई ज़ाया करते हैं। इनकी मिसाल ऐसे होती है पैरासाइट्स की तरह। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे जानदार पर रहते हैं, उससे नशोनुमा लेते हैं, खुराक लेते हैं और बदले में उसको नुकसान पहुँचाते हैं। आपने ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अक्सर देखे होंगे। दे ट्रीट यू एंड बिहेव लाइक योर फ्रेंड्स, बट एक्चुअली ये आपके एनिमी, आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हजूर वाला ये ऐसे लोग होते हैं द मैनिपुलेटेड। ये आपके साथ रहेंगे, आपको महसूस भी नहीं होने देंगे कि ये आपके दुश्मन हैं, लेकिन हजूर वाला ये अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़े होंगे। अगर आपने आकाश बेल को देखा होगा, गांव में रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं, ये वो जड़ी बूटी होती जो किसी भी पौधे पर अगर चिमट जाए तो वो उसको सुखा देती है, उसकी कोई जड़ नहीं होती। इन लोगों की मिसाल ऐसे होती है। इनका कोई भी ज़ाहरी तौर पर अमल ऐसा नहीं होता कि ये आपके दुश्मन होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से ये आपकी जड़ें काट रहे होंगे। हुजूर वाला आपने इनसे बचना है। नंबर 4, आपने उन लोगों से बचना जो रज के आपकी बुराइयां करते हैं। हुजूर वाला ये आपके पास इन लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये आपकी बुराइयां उन लोगों के पास जाकर ना करें जो आपको पसंद नहीं करते, या उन लोगों के पास जो आपके दुश्मन हों। ये जो बंदा आपके पास आकर किसी की बुराइयां कर रहा है ना, हजूर वाला ये आपकी बुराइयां भी जब आप उठकर महफिल में चले जाएंगे तो ये आपकी बुराइयां भी लाजमी डेफिनेटली करेगा। आपने इस इंसान से बचना है। नंबर 5 पर हजूर वाला आपने उन लोगों से बचना है जो बात बात पर आपकी तारीफ करते हैं। अगर इंसान पर कुछ सबसे ज़्यादा जल्दी और ख़तरनाक हथियार चल सकता है तो वो तारीफ का हथियार होता है। हजूर वाला खुशामदी लोगों से ज़िंदगी में बचें। ये आपको ऐसे ऐसे सब्ज़ बाग दिखा देते हैं बैठे बैठे जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता। नंबर 6 पर हजूर वाला आपने उन लोगों से बचना है द विक्टिम, जो मजलूम होते हैं, जिनके साथ माशरे में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होता है और वो अब कोई इंसान ढूंढ रहे होते हैं जिनको वो उस चीज़ का ब्लेम दें, अपनी नाकामियों का सारा ज़िम्मेदार उस इंसान को ठहरा दें। आपने इन लोगों से बचना है। इनकी मिसाल ऐसे है कि इनकी गाड़ी खुद नहीं ठीक होती। हजूर वाला ये रोड को कह रहे होते हैं कि रोड नहीं ठीक, ऐसे नहीं ठीक, हालांकि इनकी गाड़ी के अंदर खुद नुक्स होता है। इन लोगों से आपने बचना है। और नंबर 7 पर हजूर वाला उस इंसान से बचना है जो अपनी गलती नहीं मानता।
حضور والا اگر کوئی گالی دے یا دھوکہ دے اس سے بھی زیادہ خطرناک بندہ ہے جو اپنی غلطی نہیں مانتا. یہ آپ کو اپنی غلطی نہ ماننے پر ایسے باتیں کر کے چلا جائے گا حضور والا کہ جو آپ کو دن رات تکلیف میں مبتلا کرتی رہیں گی. آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا. اصل انسان تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس سے غلطی ہو جائے وہ تسلیم کر لے کہ ہاں جی یہ میری غلطی ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن حضور والا جو آگے سے ڈیبیٹ کرنا شروع کر دے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دے, آپ نے ایسے لوگوں سے زندگی میں بچنا ہے. نمبر 8 پر حضور والا آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے جو خود پسندی کا شکار ہیں, جن کی میں ہی میں ہوتی ہے. آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے. اور نمبر 9 پر حضور والا آپ نے بدنام لوگ, بدنام گناہگار. اب بدنام لوگ گناہگار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے, وہ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اللہ جانے اور وہ جانے. ایک ہوتے ہیں مشہور بدنام, آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے. اور نمبر 10 اور لاسٹ پر حضور والا آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے جو آپ نے آپ کو آپ سے برتر سمجھتے ہیں. نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کس پر ہے؟ تقوی پر. حضور والا میچورٹی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ آپ کو تجربے سے آتا ہے, نہ کہ آپ کو حضور والا بادام کھانے سے آتا ہے. آپ کو زندگی میں ٹھوکریں لگتی ہیں, جب ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہیں تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے بچنا تھا. میں تو ان لوگوں کے ساتھ جڑا رہا اور اپنا قیمتی ٹائم بھی ضائع کرتا رہا. حضور والا اگر آپ ان لوگوں سے نہیں بچتے, یقین کریں یہ آپ کے سفر کی مصیبتیں اور آپ کی زندگی میں پریشانیاں اور ٹینشنوں کو بڑھاتے ہیں. یہ کبھی بھی آپ کے لوگ سکے نہیں ہوتے. بہت ممکن ہے آپ کا ان 10 لوگوں میں سے روز کسی نہ کسی ایک انسان سے ضرور پالا پڑتا ہوگا. آپ نے ان لوگوں سے بچنا ہے. اور آخر پر میں آپ سے یہی کہوں گا, ٹن فرسٹ کی بک کے مطابق کہ اگر آپ 5 لوگ جو زندگی میں جن کے ساتھ آپ ٹائم گزارتے ہیں آپ ویسے بن جاتے ہیں. حضور والا وہ پھول جو پھول نہیں بن سکا وہ پھر کانٹا بن جاتا ہے. آل دی بیسٹ. اللہ حافظ.